Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 6, Animals, Habitat and Adaptation. आज ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है. मूवमेंट इन एनिमल्स. Animals move from place to place in search of food, to protect themselves from enemies and to build resting and breeding places. देखो, एनिमल्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं, रेगुलर मूव करते हैं ये. अब इनकी मूवमेंट की वजह क्या है? इनकी मूवमेंट की वजह इन सर्च ऑफ फूड की तलाश. मतलब एक जगह पे अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये दूसरी जगह पे चले जाएंगे. और कई बार इन्हें अपने से बड़े एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो अपने एनिमीज से, अपने दुश्मन से, मतलब कोई उनको ना खा जाए, छोटे एनिमल्स को. ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं. साथ में मूव करते हैं रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेस. अब इन्हें भी अपने बच्चों को जन्म देना होता है, ब्रीडिंग करनी होती है, अपने जैसे न्यू क्रिएट करने होते हैं, तो प्रॉपर ब्रीडिंग प्लेस भी चाहिए इनको और रेस्टिंग प्लेस भी चाहिए. तो इसके लिए भी ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते हैं. अब व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट. अब अलग अलग एनिमल्स का मूवमेंट का ऑर्गन भी अलग अलग है. ठीक है, अभी हम वन बाय वन रीड करेंगे. फर्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हीं को ही आप एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हो. एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन विच हेल्प देम टू स्विम. अब एक्वेटिक एनिमल्स की क्या क्वालिटी है? उनके स्पेशल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्विम करते हैं. फिश हैव फिन्स विच आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड. अब फिश के पास फिन्स होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मूव करने में हेल्प करते हैं. द टेल एंड फिन्स टू चेंज द डायरेक्शन. अब जो उनकी टेल है और जो फिन्स हैं, एक तो मूवमेंट में हेल्प करती है, फिन्स मूवमेंट में हेल्प करता है, और टेल डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है. ठीक है. अब फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट. फ्रॉग्स की फीट कैसी है? वेब्ड फीट है, जिससे ये स्विमिंग भी कर लेते हैं. ये पानी के अंदर भी रहते हैं तो स्विमिंग करेंगे ऑटोमेटिकली. ऑन लैंड, जब ये लैंड पे आते हैं तो ये अपने लॉन्ग हिंड लेग्स का इस्तेमाल करके जंपिंग से ही मूवमेंट कोज करते हैं. ठीक है, जब पानी के अंदर हैं तो स्विमिंग कोज करते हैं बाय वेब्ड फीट, और जब लैंड के ऊपर हैं तो हिंड लेग्स की हेल्प से जंप करते हैं. देखो, डायग्राम के अंदर आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, इसमें अलग अलग एनिमल्स के बारे में दिखाया हुआ है आपको. फिश आपको स्विम करती हुई दिखाई हुई है विद द हेल्प ऑफ फिन्स. ठीक है, और पेंगुइन्स कैसे दिखाए हुए हैं? यूज देयर 2 फोरलिम्स एज फ्लिपर टू पुश वाटर एंड स्विम. इसके जो आगे के 4 लिम्स हैं ये उसका इस्तेमाल एज ए फ्लिपर करता है. फ्लिपर मतलब जिससे पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जा सके, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? स्विम करते हैं. और जब पेंगुइन लैंड पे आता है तो ये अपनी फीट का इस्तेमाल कर लेता है वॉकिंग के लिए. देखो, दोनों डायग्राम में पेंगुइन्स दिखाए हुए हैं. एक डायग्राम में तो वो स्विम कर रहा है, दूसरे में वो वॉक कर रहा है. तो जब वो अपने 4 लिम्स का, आगे वाले लिम्स का इस्तेमाल कर रहा है तो फ्लिपर की तरह कर रहा है, जिसकी वजह से पानी को बैकवर्ड पुश करके स्विम कर रहा है. और जब लैंड पे आता है तो फीट यूज करता है एज ए वॉकिंग. ठीक है, वॉक करता हुआ दिखाया हुआ है. और पैडल लाइक लिम्स ऑफ अ टर्टल पुश वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग. आप टर्टल को देखो, टर्टल क्या कर रहा है? टर्टल जो है वो अपने लिम्स का इस्तेमाल कर रहा है और पानी को पुश कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अपने लिम्स को, पैडल लाइक लिम्स को यूज़ कर रहा है टू पुश वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विच हेल्प देम इन स्विमिंग, जिससे ये स्विमिंग कर रहा है. ठीक है, तो ये डायग्राम्स में आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से अपने लिम्स का इस्तेमाल करके वॉक भी कर लेते हैं और स्विम भी कर लेते हैं. अब इंसेक्ट्स हैव 6 legs.
इंसेक्ट्स की टोटल 6 लेग्स होती हैं विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट। ग्रास होपर का डायग्राम देखो स्लाइड के अंदर, यूजेज इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर होपिंग। ठीक है, ये अपने हिंड लेग्स की हेल्प से कैसे होपिंग कर रहा है। मैनी इंसेक्ट्स हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, मोस्टली जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर 1 या 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो उन्हें हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर, जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेग्स का इस्तेमाल करके होपिंग कर लेते हैं और जब उड़ना होता है तो विंग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंसेक्ट्स लाइक लिक, बग्स, टर्माइट्स डू नॉट हैव विंग्स। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विंग्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, टर्माइट्स, बग्स और लीक ऐसे ही आपके इंसेक्ट्स हैं। दे मूव बाय क्रॉलिंग, वो सिर्फ क्रॉल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। अब बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं, अपनी विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं। विंग्स आर अटैच्ड टू द लार्ज ब्रेस्ट मसल्स। टू मेक फ्लाइंग ईजियर अ बर्ड हैज लाइट hollow bones. Birds use their hind legs for walking, hopping and perching. Birds like mew, ostrich and kiwi have wings but they cannot fly due to their large size, are called flightless birds. देखो बर्ड्स के अंदर जो है वो विंग्स होते हैं। ये विंग्स जो होते हैं इनकी मसल्स, ब्रेस्ट मसल से अटैच होते हैं। ठीक है, विंग्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट मसल्स और जिसकी वजह से इनकी फ्लाइंग जो होती है वो इजी हो जाती है। अब बर्ड की बॉडी इस तरह से फ्रेम्ड है कि ये बहुत हल्की है। होलो बोन्स हैं, बोन्स जो है इनकी होलो हैं, खोखली हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत हल्की है, लाइट इन वेट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली फ्लाई कर पाते हैं। और बर्ड्स जो है अपने हिंड लेग्स का इस्तेमाल करते हैं वॉकिंग के लिए, हॉपिंग के लिए और पर्चिंग के लिए। पर्चिंग मतलब अगर इन्हें किसी ट्री वगैरह पे पर्च करना है, बैठना है, तो ये अपनी ग्रिप बनाएंगे तो उसके ऊपर बैठेंगे ना, तो पर्चिंग के लिए भी अपनी हिंड लेग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बर्ड्स की जो हैं वो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर विंग्स तो हैं लेकिन फिर भी फ्लाई नहीं करते। ऑस्ट्रिच, कीवी लाइक बर्ड्स ऐसे हैं विंग्स होते हुए भी फ्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से वेट ज़्यादा है, इसलिए ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ ही ना पाए। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ग्राउंड के ऊपर क्रॉल कर लेते हैं। आपको देखो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, चैमेलियंस एंड लिजर्ड्स हैव लिम्स एंड दे मूव विद देयर हेल्प। ठीक है, अब इनकी बॉडी के ऊपर एक तो स्केल्स तो हैं ही हैं, साथ में इन बॉडी के ऊपर रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, चैमेलियन और लिजर्ड इनकी बॉडी में लिम्स भी हैं। लिम्स जैसे हमारे हाथ पाँव हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लिम्स। तो ये मूव किसकी हेल्प से करते हैं? लिम्स की हेल्प से मूव करते हैं। और क्रॉल किसकी हेल्प से कर रहे हैं? स्केल्स की हेल्प से क्रॉल कर रहे हैं। अब अगर हम स्नेक की बात करें, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लिम्स, इसकी बॉडी के ऊपर लिम्स नहीं है। बाकी देखो उसमें आपको लिम्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, लिजर्ड में, क्रोकोडाइल में, चैमेलियन में, लेकिन स्नेक में लिम्स नहीं है। ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर सिर्फ स्केल्स हैं। ठीक है, अंडर साइड ऑफ द बॉडी, नीचे की तरफ जो है वो बॉडी के अंडर साइड पे स्केल्स और प्लेट्स हैं। स्केल्स को प्लेट्स भी बोला हुआ है। ठीक है, दैट आर अटैच टू द रिब्स, जो रिब्स से अटैच है और उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। द स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मसल्स ऑफ अ स्नेक कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड एंड दस हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड। अब आप देखो डायग्राम के अंदर स्नेक का अलग से दिखाया हुआ है। ठीक, उसमें देखो स्ट्रॉन्ग और जो फ्लेक्सिबल मसल्स हैं इसकी। अब इसमें लिम्स तो है नहीं, जैसे उन तीनों में लिम्स है रेप्टाइल्स में, लेकिन इसमें लिम्स नहीं है, सिर्फ स्केल्स हैं। लेकिन इसकी मसल जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बहुत ईजिली होती है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स आर वेरी ईजी, जिसकी वजह से क्या होता है
जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं, ठीक है। कभी कॉन्ट्रैक्ट करके फिर एक्सपेंड फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे होता रहता है, जिससे वो स्नेक जो होता है वो मूव फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स हैव 4 वेल डेवलप्ड लिम्स। मैमल्स के अंदर 4 लिम्स होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से ग्रोन है, ठीक है। जैसे आपको देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है काऊ कैमल, काऊ एंड कैमल के 4 लिम्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे डॉग्स को आप आसपास देख सकते हो, दे हैव 4 लिम्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, ठीक है। तो ये 4 के 4 लिम्स का इस्तेमाल ये वॉकिंग और रनिंग में करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो भी मैमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 लिम्स यूज़ करते हैं ओनली वॉकिंग के लिए, जिसे हम लेग्स बोलते हैं, और 2 लिम्स हम यूज़ करते हैं एज हैंड्स, ठीक है, और टू होल्ड और कैच द थिंग्स। मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो मैमल की कैटेगरी में है तो टोटल 4 लिम्स, ठीक है, बट 2 लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड दे यूज देयर हैंड्स और 4 लिम्स फॉर होल्डिंग एंड कैचिंग थिंग्स। आगे वाले जो लिम्स हैं उसको हम क्या यूज़ करते हैं, एज हैंड्स यूज़ करते हैं, हाथों की तरह। उससे हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। और नीचे वाले 2 लिम्स जिसे हम लेग्स बोलते हैं, उससे हम वॉक करते हैं। और जो बाकी बचे हुए जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, वो चारों के चारों लिम्स का इस्तेमाल फॉर वॉकिंग ही करते हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। अब आपका जो है नया टॉपिक स्टार्ट है इसमें, माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मीनिंग है? माइग्रेशन का मीनिंग होता है मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन रिस्पॉन्स ऑफ हार्श क्लाइमेट कंडीशन और इन सर्च ऑफ फूड और फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये माइग्रेशन की डिफाइन है। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन, तो ये आपने पूरी डिफाइन देनी है। इसका मतलब होता है बहुत सारे एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठे मूव कर जाना इन रिस्पॉन्स ऑफ हार्श क्लाइमेट। अगर एक जगह का क्लाइमेट उनके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब तो सारे इकट्ठे ही जाते हैं, एक टाइप के एनिमल्स जिनके लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं है, या फिर खाना उनका वहाँ पर ख़त्म हो गया एक जगह पे, इन सर्च ऑफ फूड और फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस, ब्रीड करने के लिए। देखो जब ये एनिमल्स ब्रीडिंग, इनका एक ब्रीडिंग जो टाइम होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें ये एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं ये ब्रीड करते हैं, मतलब अपने जैसे न्यूमन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब ये इनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो ये मास मूवमेंट कॉज करते हैं। मास मूवमेंट का मतलब होता है अपने ही जैसे एक जैसे एनिमल्स का इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन इन रिस्पॉन्स ऑफ हार्श क्लाइमेट और इन सर्च ऑफ फूड और फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स हैव 4 वेल डेवलप्ड लिम्स। मैमल्स के अंदर 4 लिम्स होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से ग्रोन है, ठीक है। जैसे आपको देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है काऊ कैमल, काऊ एंड कैमल के 4 लिम्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे डॉग्स को आप आसपास देख सकते हो, दे हैव 4 लिम्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, ठीक है। तो ये 4 के 4 लिम्स का इस्तेमाल ये वॉकिंग और रनिंग में करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो भी मैमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 लिम्स यूज़ करते हैं ओनली वॉकिंग के लिए, जिसे हम लेग्स बोलते हैं, और 2 लिम्स हम यूज़ करते हैं एज हैंड्स, ठीक है, और टू होल्ड और कैच द थिंग्स। मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो मैमल की कैटेगरी में है तो टोटल 4 लिम्स, ठीक है, बट 2 लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड दे यूज देयर हैंड्स और 4 लिम्स फॉर होल्डिंग एंड कैचिंग थिंग्स। आगे वाले जो लिम्स हैं उसको हम क्या यूज़ करते हैं, एज हैंड्स यूज़ करते हैं, हाथों की तरह। उससे हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। और नीचे वाले 2 लिम्स जिसे हम लेग्स बोलते हैं, उससे हम वॉक करते हैं।
और जो बाकी बचे हुए जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, वो चारों के चारों लिम्स का इस्तेमाल फॉर वॉकिंग ही करते हैं। फिश लाइक सैल्मन spends most of its life in the sea. It travels long distance to reach the river to lay eggs. When the eggs hatch, the young salmon travel back to the sea. अब देखो एक और एग्जाम्पल है, फिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है सैल्मन फिश का, कि ये अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो सी में स्पेंड करती है, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, जब इसे एग ले करने होते हैं, अंडे देने होते हैं, तो ये क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है सी से और रिवर में जाती है। वहाँ पर पहले अपने एग ले करती है, अंडे देती है, फिर वो अंडे हैचअप हो जाते हैं। हैचअप होना मतलब उसके अंदर उस एग का ब्रेकअप होके उसके अंदर छोटी यंग सैल्मन का बाहर आना, उसकी जैसी फिश क्रिएट हो जाना, उसको लेके फिर ये वापस सी में आ जाती है। तो अब देखो कि ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इसका तो ये रीज़न है कि जो सैल्मन फिश है वो फ्रेश वाटर में ही एग ले कर सकती है, और जबकि जो सी वाटर होता है वो हमारा सॉल्टी वाटर होता है। तो वो अपने फ्रेश वाटर में एग ले करने के लिए जाती है। जब वो एग हैचअप हो जाता है, उसमें से यंग सैल्मन बाहर आ जाती है, तो ये उसके साथ ट्रैवल बैक कर जाती है टू द सी, ठीक है। इसी तरह से इंसेक्ट्स हैं हमारे, लॉस्ट एंड मोनार्क बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ये बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई और लॉकस्ट, ये जो हैं ये भी हमारे माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर टू कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बर्ड्स और ये एनिमल्स और इंसेक्ट्स किस तरह से अपने ट्रैक को फॉलो करते हैं, अपने पाथ को फॉलो करते हैं, ये जो है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि भाई वो जिस जगह से आते हैं उसी जगह पर ये वापस चले जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके, और अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना ब्रीडिंग प्लेस ढूंढते हैं और साथ में इन सर्च ऑफ फूड जाते हैं और टू रिस्पॉन्स टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये माइग्रेट करते हैं। तो ये तीनों रीज़न है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एंड दिस मास मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट इज नोन एज माइग्रेशन। ये जो टॉपिक है आपका माइग्रेशन वाला, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, इसको वेल प्रिपेयर करना विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, वैसे तो पूरा ही प्रिपेयर करना है आपने टोटली, बट ये माइग्रेशन वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना।